भारत में रोजगार को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। हाल ही में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक फरवरी 2025 में हायरिंग में जबरदस्त उछाल देखा गया। खासतौर पर ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स यानी जीसीसीज ने नई नौकरियों में बड़ा योगदान दिया है। यह सेक्टर पारंपरिक आईटी इंडस्ट्री से भी तेजी से आगे निकल रहा है। इस रिपोर्ट को एशिया के रोजगार और प्रतिभा मंच फाउंडेट ने जारी किया है। क्या कहती है ये रिपोर्ट, क्या आंकड़े सामने आए हैं, हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताने जा रहे हैं। तो रिपोर्ट के मुताबिक 41% की हायरिंग ग्रोथ दिखाई दे रही है। नई नौकरियों में भी बढ़त दिख रही है। फाउंडेट की रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2025 में पिछले साल की तुलना में 41% ज्यादा हायरिंग हुई है। खास बात यह है कि इनमें से 26% नई नौकरियां थी, यानी केवल पद भरने के लिए नहीं बल्कि कंपनियों ने नई वैकेंसीज भी निकाली और नई भर्तियां भी की। माना यह जा रहा है कि ये फ्रेशर्स के लिए एक सुनहरा मौका लेकर के आया फरवरी 2025। यानी अगर आप फ्रेशर हैं और नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आईटी सेक्टर आपके लिए बेहतरीन मौके खोलता दिखाई दे रहा है। 2024 के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो फ्रेशर्स की हायरिंग महज 17% थी, लेकिन 2025 में ये बढ़कर अब 34% हो गई है। यानी कंपनियां अब नए टैलेंट को ज्यादा मौका दे रही हैं। साथ ही हायरिंग में स्किल बेस्ड अप्रोच अपनाया जा रहा है। कंपनी उन्हीं उम्मीदवारों को प्राथमिकता दे रही है, उन्हीं उम्मीदवारों को प्रायोरिटी दे रही है जिनके पास व्यवहारिक विशेषज्ञता और इंडस्ट्री संबंधी स्किल्स है। सरकारी डेटा भी इसकी पुष्टि करता दिखाई देगा। रोजगार और श्रम मंत्रालय के हालिया डेटा के मुताबिक भी दिसंबर 2024 में 8.22 लाख 25 साल से कम उम्र के कर्मचारी एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी ESIC से जुड़े हैं। इसके अलावा दिसंबर 2024 में कुल 17,01,000 नए कर्मचारी ने ESIC में रजिस्ट्रेशन कराया है, जिससे ये पता चलता है कि नौकरी के नए अवसर अब देश में तेजी से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, जो कि देश की इकोनॉमी के लिए भी एक बेहद पॉजिटिव संकेत है। महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स की भागीदारी के कुछ आंकड़े भी सामने आए, वो भी आपको बता देते हैं। वर्कफोर्स में डाइवर्सिफिकेशन दिखाई देने लगा है, जो रोजगार में सुधार और एक पॉजिटिव संकेत दिखाता है। 3,46,000 महिलाओं ने ESIC में रजिस्ट्रेशन कराया। वहीं 73 ट्रांसजेंडर्स ने भी इस स्कीम से जुड़कर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। हालांकि BFSI यानी बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस के साथ साथ BPOs और ITES सेक्टर में नई भर्तियों में गिरावट जरूर दिखाई दे रही है, और इससे यह साफ पता भी चल रहा है कि इंडस्ट्री की प्राथमिकताएं बदल गई हैं। तो इस पूरे डेटा के बाद अब अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आगे क्या कुछ हो सकता है। देखिए, अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो आने वाले महीनों में और ज्यादा नौकरियां निकल सकती हैं और ज्यादा रोजगार पैदा हो सकते हैं। स्किल बेस्ड हायरिंग बढ़ने से नए कैंडिडेट्स के लिए खुद को अपस्किल करना जरूरी हो गया है। आईटी सेक्टर में ग्रोथ बने रहने की पूरी उम्मीद है, जिससे फ्रेशर्स और स्किल्ड वर्कर्स के लिए नए मौके खुलेंगे। तो कुल मिलाकर भारत में रोजगार के हालात में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। नई नौकरियां बढ़ रही हैं, खासकर आईटी और जीसीसी सेक्टर्स में। फ्रेशर्स के लिए हायरिंग में भारी उछाल आया है और सरकारी डेटा भी रोजगार में सुधार की पुष्टि कर रहा है। यानी कुल मिलाकर रोजगार के मोर्चे पर इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बेहतर खबर सामने आई है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।